Hello guys, so welcome to the bodybuilding bulletin and the man is back. I mean Jeremy Bondia. When he left the industry, जब जेरेमी ने स्टेज छोड़ा था, he was a boy. But now when he has returned, Jeremy has returned like a man. और जेरेमी की प्रेप से पहले ही मैं आपसे बोल रहा हूँ, let's not judge Jeremy. Let's give Jeremy some time. जेरेमी एक चैंप, एक रीजन की वजह से ही थे, बट लोग उन पर फिर भी डाउट कर रहे थे. And look at him now, shutting up everyone's mouth हर वीक, क्योंकि जेरेमी उस कार की तरह है जो काफी टाइम तक एक ही गियर में चलेगी. बट when it gets hot, जब ये गियर चेंज करती है तो शायद सी एक आवाज आती है और रॉकेट की तरह से वो गाड़ी सबको पीछे छोड़ते हुए चली जाती है. इस अपडेट में देखकर जेरेमी की इनसेन बैक की डिटेल्स को आई मीन जस्ट वाओ गाइस. इस अपडेट में ही इज लुकिंग इनसेन. कंपटीशन इज गेटिंग रियली हॉट और जेरेमी ये लास्ट कुछ वीक्स में टोटली अपने डिफरेंट अपग्रेडेड वर्जन्स दिखा रहे हैं. एंड दिस इज समथिंग ही हैज बीन डूइंग एवरी वीक. मैंने बोला था कि जेरेमी अपनी प्रेप में इज लाइक अ बीस्ट. आप लोग बिलीव ही नहीं करते थे, जिनको आप एवरी सिंगल वीक चेंज होते हुए देखोगे, और वो चेंजेस बिल्कुल भी माइनर या फिर मीडियोकर नहीं होंगे. इट्स गेम ऑन गाइस, गेम ऑन. इट्स लाइक एक रियल लाइक स्पाइडरमैन सूट इनके बैक पर बन गया है. किस तरह से कंडीशनिंग और स्ट्राइशंस इस बैक पर आ रही हैं, इट्स इनक्रेडिबल. जेरेमी इज गेटिंग डाइस्ड, जेरेमी इज गेटिंग पील्ड, एंड एक बार फिर से जेरेमी ब्रेकिंग द इंटरनेट फॉर रियल. और ये कमबैक एक नॉर्मल कमबैक नहीं होगा. एंड ऑनेस्टली गाइस, जेरेमी पर चाहे हम लोग आज के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से अभी भी जीतने का ट्रस्ट ना करें, बट ही इज गोइंग टू विन. ही इज गोइंग विद द माइंडसेट टू विन, क्योंकि जेरेमी ने जीत का स्वाद चख रखा है. एंड वंस यू विन गाइस, एंड आई होप यू ऑल विन, एक बार आप लोग और हम सब लोग उस चीज को किसी भी चीज में जरूर एक्सपीरियंस करें, उस विक्ट्री को, क्योंकि वंस यू विन यू वांट नथिंग लेस. आपकी मेंटालिटी में वो चीज इनबिल्ट हो जाती है, आप उससे कम से किसी भी चीज पर सेटल नहीं होंगे. एंड सो वांट जेरेमी. इस वक्त तो ये सेकंड प्लेस तक पर सेटल नहीं करना चाहते. वो बात अलग है कि आने के बाद आपको स्पोर्ट्समैनशिप दिखानी होती है, नाइस बनना होता है, बट जेरेमी ये प्रेप बिल्कुल भी एक लेस गिविंग माइंडसेट से नहीं कर रहे हैं. एंड जेरेमी बोंदिया इज ऑफिशियली बैक विद दिस अपडेट. इट्स लाइक क्रिसमस जल्दी आ गया. वेल, इनकी बैक पर तो जल्दी आ गया. एंड दिस इज वन रिडिकुलस अपडेट. एंड नाउ लुक एट दिस. ये फ्रंट पोस्ट, ये डेफिनेशन, ये शेप, इजंट इट रिमाइंडिंग यू ऑफ द 2017 वर्जन? और अभी तो बस स्टार्टिंग है गाइस. नेक्स्ट वीक की जो अपडेट जेरेमी की होगी वो मैं लेकर आऊंगा, वो इस अपडेट को फीका कर देगी, और उससे नेक्स्ट वीक वाली उस वीक को. बिकॉज जेरेमी एंड गोइंग टू स्टॉप एंड नॉर विल आई. तो ग्रैब योर पॉपकॉर्न्स एंड रेडी हो जाओ, क्योंकि वी आर जस्ट गेटिंग स्टार्टेड. एंड लोगों को साइलेंट करने का काम अब सीमम का है, क्योंकि देयर इज नो वे कि कोई इस फिजिक को बीट कर रहा है. और बीट करना तो छोड़ो गाइस, दूर की बात है. आई कैन से इट वेरी कॉन्फिडेंटली कि देयर इज नो चांस कि कोई भी इस फिजिक को कॉल आउट में टच भी कर रहा है. दिस इज नेस्टी गाइस, दिस इज सम 1 in a million जेनेटिक्स. और कोई मुझे अभी ये भी बोलेगा ना कि क्रिस ओपन में compete कर रहे हैं, क्रिस को ओपन का इनवाइट पहले ही मिल चुका है, और ये चीज क्रिस और हैनी ने बिल्कुल लास्ट टाइम तक रिवील ना करने का प्लान करा है, तो आई वुड बिलीव इट. क्योंकि क्रिस इज लुकिंग मैसिव, बहुत ही ज्यादा मैसिव. और ये फिजिक, ये प्रपोर्शंस, ये हार्डनेस, ये शेप ओपन में भी एक सीरियस रन फॉर द मनी दे सकता है, वो भी एक टॉप लाइनअप को. और लोगों ने तो क्रिस की वॉल पर ये कमेंट्स तक करने स्टार्ट कर दिए कि 5 वीक्स रह गए 5 टाइम चैंप बनने में. आई मीन ये नहीं कि 5 वीक्स में मिस्टर ओलंपिया है, नो, बल्कि 5 वीक्स में तुम 5 टाइम चैंप बन जाओगे. हार्ड और डेंस मसल गाइस, हार्ड और डेंस. आई मीन आई वुडंट बी सरप्राइज्ड अगर नेक्स्ट ईयर क्रिस ओपन में compete करते हैं तो, क्योंकि ये ओपन के ही कंपेटिटर लग रहे हैं, एक वेल डिफाइंड फिजिक, एक वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर के साथ. एंड रमोंडिनो मैन, ही इज ग्राइंडिंग रियली हार्ड. बट थोड़ा एक बैड भी फील होता है उनके लिए और दूसरे क्लासिक डिवीजन के एथलीट्स के लिए भी, कि कैसे रनर अप चेंज होते रहेंगे साल दर साल. ब्रियन ने काफी चेस करा क्रिस को, फिर टेरेंस ने काफी चेस करा, और अब रमोन चेस कर रहे हैं. बट क्रिस ने कैसे अपने पूरे पोटेंशियल को यूटिलाइज करना है, उस चीज का एक प्राइम एग्जांपल दिया है हर किसी को. क्योंकि क्रिस इवन आफ्टर सो मेनी इयर्स ऑफ कंपीटिंग इज शोइंग नो साइंस ऑफ स्लोइंग डाउन. इंप्रूवमेंट्स ही नहीं रुक रही भाई. मतलब एक एक्सट्रीम लेवल तक पुश करने के बाद उसे कैसे इंप्रूव करोगे, राइट? बट यहाँ तो सीन ही अलग है. क्रिस थोड़ा सा भी स्लो डाउन नहीं हो रहे हैं सो दैट अदर्स कैन कैच ऑन हिम. क्रिस उतने ही हार्ड अभी भी खुद को पुश करना है जितना क्रिस ने फर्स्ट टाइटल को जीतने के लिए करा था. देयर इज अ सेइंग कि परफेक्शन कैन नॉट बी इंप्रूव्ड, बट यहाँ पर तो इस सेइंग को भी पूरी तरह से गलत साबित कर दिया है क्रिस ने. क्रिस हैज बिकम एन एक्सेप्शन टू द रूल, क्योंकि हर ही साल इनकी फिजिक परफेक्ट लगती है, एंड फिर ये उसी फिजिक को बीट कर देते हैं नेक्स्ट ईयर में. हाउ डज ही डू दैट? वेल, प्योर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क. और एक चीज जो क्रिस के लिए बहुत ही बेस्ट वे में प्ले आउट करी है, जो आई थिंक इससे बेहतर हो ही नहीं सकती थी. पजल का वो पीस कुछ ऐसा बैठा कि आन बिलर के साथ क्रिस ने उनकी गाइडेंस में 3 टाइटल्स जीते, बट थर्ड जो टाइटल जीता था वो एक बहुत लाइक जैसे लोग बोल देते हैं कि अब इससे ज्यादा क्रिस क्या ही इंप्रूव करेंगे, वो वाला वर्जन था, एक्सट्रीमली इंप्रूव. बट क्रिस ने नेक्स्ट ईयर जब उनको लगा या हमको लगा कि क्रिस हैज मैक्स्ड आउट, क्रिस ने कोच करना स्टार्ट कर दिया हैनी के साथ, वन ऑफ द वेरी टॉप कोचेस.
जो आपकी एक मैक्स्ड आउट फिजिक में भी उन बाउंड्रीज को ब्रेक करना, उन छोटे छोटे चेंजेस को लाना जानते हैं, जो साथ मिलकर जो एडअप करके बहुत सिग्निफिकेंट हो जाते हैं। एंड गेस व्हाट गाइस, क्रिस का वो इंप्रूवमेंट्स का ग्राफ एक बार फिर से ऊपर जाने लगा। एंड आई रियली डोंट थिंक कि क्रिस तब तक स्लो डाउन करेंगे जब तक वो खुद ये चीज डिसाइड नहीं कर लेते। और आप लोग काफी लंबे टाइम से मुझसे पूछ रहे थे और बोल भी रहे थे कि वेयर इज कायरन होल्डन, क्यों मैं कायरन होल्डन को कवर नहीं कर रहा हूँ। तो आज चलिए आप ही के चैनल पर, आप ही की बात पर अगर हम लोग वर्क नहीं करेंगे तो इस चैनल और दूसरे चैनल्स में क्या फर्क रह जाएगा। और मैं बताने वाला था कि कायरन होल्डन compete करने वाले हैं आज के शो में, और रिकॉर्डिंग वगैरह सब करके सोया था, बट सुबह उठकर सब चेंज करना पड़ा क्योंकि शो कंप्लीट हो चुका है और डेटना प्रो को जीतकर कायरन ने मिस्टर ओलंपिया के स्टेज पर अपनी जगह बना ली है इसी साल। और वैसे तो इनका इनिशियल प्लान इस टाइम ऑफ से ये था गाइस कि क्लासिक डिवीजन में कम्पीट करना चाहते थे, बट फॉर नाउ इन्होंने उस प्लान पर पॉज लगा दिया है और मेंस फिजिक में ही कम्पीट करने का डिसाइड करा। कायरन बता भी नहीं कि उनका ये लास्ट मिनट डिसीजन था कि इस शो में वो मेंस फिजिक डिवीजन में कम्पीट करेंगे, बट कायरन एडेड मसल मास के साथ सिग्निफिकेंटली फुलर लग रहे हैं और इनके मसल्स आर लुकिंग जस्ट डैम। आई मीन लुक एट द पैक्स गाइस, कितने राउंडर और फुलर लग रहे हैं। ये जो चीज आ रही है इनके लोअर चेस्ट में, जो थिकनेस जो लाइन पता लग रही है, दिस इज जस्ट इनसेन। क्योंकि यूजुअली इतना थिक हम लोअर चेस्ट का पार्ट किसी एथलीट का देखते नहीं है, बट हिज चेस्ट इज रियली लुकिंग इनक्रेडिबल और काफी ज्यादा डाइस्ड ही इज लुकिंग हियर। कंडीशन वाइज ही इज लुकिंग गुड हियर और बैक में भी इनक्रेडिबल डेवलपमेंट्स। वेल कायरन होल्डन के फैंस भरे पड़े हैं और जानना चाहते हैं उनकी सारी अपडेट्स, और इनकी फिजिक हमेशा से ही काफी अपीलिंग रही है इनके फैंस के बीच में। फ्रंट टू बैक कायरन इज लुकिंग एक्सट्रीमली गुड एंड इन ग्रेट शेप। एंड फॉर नाउ मैं चाहता हूँ कि आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को अपनी सपोर्ट दिखाओ, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर देयर इज नो बुलशिट, नो बकवास, सीधे ऑन पॉइंट कॉन्वर्सेशंस एंड अपडेट्स विद ऑनेस्ट ओपिनियंस। और नाथन ने एक और शो जीत लिया है। आई मीन इन्होंने तो झड़ी लगा दी है एक के बाद एक शो में कम्पीट करने की और दूसरों को क्वालिफाई ना होने का मौका देने की। बट विद दैट सेड नाथन टोटली डिजर्व्ड इट गाइस। इतना अच्छा पैकेज ये लेकर आए थे दोबारा से। फ्रांस प्रो वाज एन अमेजिंग शो और यहाँ पर जो टॉप 4 का लाइनअप था बहुत ही डिसेंट था, बहुत ही अच्छा था। आई मीन मजा आ रहा था शो को देखने में। और ये चीज एक इसलिए और भी थी क्योंकि शो का बैकग्राउंड और शो की लाइटिंग आई थिंक इस सीजन की सबसे बेस्ट थी। ऐसा बैकग्राउंड और ऐसी लाइटिंग होनी चाहिए गाइस, मजा ही आ जाता है। इट वाज जस्ट अमेजिंग। एथलीट्स की फिजिक्स बहुत ज्यादा कॉम्प्लीमेंट हो रही थी इस लाइटिंग की वजह से, बहुत एस्थेटिक सा माहौल लग रहा था। आई मीन देखने में वही बात, काफी मजा आ रहा था, वो फ्लैशिंग सा नहीं हो रहा था। बट नाथन का पैकेज तीनों ही शोज में बहुत ही अमेजिंग रहा एंड वी सॉ हिम इन हिज ऑरा। और गाइस जब आप ऐसे मोमेंटम लेकर जाओगे मिस्टर ओलंपिया में तो इट इज इम्पॉसिबल कि आप टॉप 10 का पार्ट भी ना रहो। आई मीन 3 शोज और तीनों में ही विक्ट्री वाली बात। यस आई नो सेकंड शो ये जीते नहीं थे, बट ऑलमोस्ट वो जजेस की प्रेफरेंस का गेम था वहां पर और काफी ज्यादा उसे कंट्रोवर्सी में भी काउंट करा गया। बट एनीवेज एक फिजिक जो बहुत ही ज्यादा स्टैंड आउट कर रही थी यहाँ पर वो थी रोमन फिट्स का ये 4th या 5th शो था इस सीजन का। एंड मैन गिव दिस मैन अनदर ट्रॉफी बिकॉज ही इज जस्ट गेटिंग बेटर एंड बेटर। यहाँ पर ये 4th आया और सिर्फ एक एरिया था जहाँ पर ही नीड्स टू पुट इन सम वर्क, नहीं तो कंडीशनिंग तो इनको फॉर्मूला मिल ही गया इस चीज का। ही हैज बीन नेलिंग इट एवरी टाइम एंड इनकी फिजिक काफी ज्यादा एस्थेटिक भी है, इनका शेप इज रियली गुड। सो इनके लिए एक बहुत ही अच्छा फ्यूचर अहेड इनका वेट कर रहा है। बट इट वाज अ ग्रेट शो एंड अ ग्रेट शोइंग फॉर एवरीवन। एंड लास्ट ईयर के मिस्टर ओलंपिया के मेंस फिजिक डिवीजन में 4th प्लेस पर एंड अप करने वाला एथलीट इस पूरे ही सीजन में किसी भी प्रो शो में जीतने में स्ट्रगल करते हुए दिखाई दिए। बट गेस व्हाट गाइस, विक्ट्री जितनी देर से आती है, विक्ट्री जितनी लेट आती है, जितने स्ट्रगल के बाद आती है उतनी ही स्वीट हो जाती है। और फाइनली चार्जो ग्रांट ने सैन एंटोनियो प्रो को जीतकर क्वालिफाई कर लिया है इस साल के मिस्टर ओलंपिया के लिए। और चार्जो ने स्टेज पर चढ़ने से पहले ही बोल दिया था कि यू विल सी द बेस्ट चार्जो यू हैव सीन इन योर लाइफ। एंड ऑनेस्टली वी सॉ नथिंग लेस। पीक पूरी तरह से हिट थी, टैनिंग ऑन पॉइंट थी, श्रेड्स वर इंस्टॉल्ड। आई मीन सिक, इट वाज सिक गाइस कि कितनी टाइनी सी वेस्ट पर अमेजिंग लैट्स के साथ चार्जो एक ग्रेट शोल्डर टू वेस्ट रेशियो में दिखाई दिए। कुल मिलाकर ये एक 100% जितना बेस्ट आ सकते थे वैसे ही आए, कोई कसर नहीं छोड़ी इन्होंने यहाँ पर इन एक वेल डिजर्व विक्ट्री। दिस वाज द डिटेल, द कंडीशनिंग, द डेंसिटी, एवरीथिंग वाज देयर। और एक्चुअल अनक्राउंड स्टैंडर्ड फॉर मेंस फिजिक डिवीजन रायन टेरी हमें अपनी लेटेस्ट फिजिक अपडेट शेयर करते हैं। और जिस तरह की सिचुएशन है गाइस मेंस फिजिक डिवीजन में, उसे मद्देनजर रखते हुए रायन ने अपनी बैक को सिग्निफिकेंटली ब्रिंग अप कर लिया है। आई मीन लास्ट ईयर तक रायन की बैक ऐसी नहीं थी, बट अब द बैक इज वाइडर एंड डेंसर एज वेल। और एक क्लासिक अपील भी आ रही है रायन की फिजिक में। लोअर बैक भी मच इंप्रूव्ड है। एंड आई डोंट नो जजेस इस फिजिक को क्यों एक स्टैंडर्ड नहीं बनाते, क्योंकि ऑनेस्टली ये एक कंप्लीट फिजिक है जैसी मेंस फिजिक में होनी चाहिए, वेल बैलेंस्ड एंड वेल ब्रॉट अप। और सबसे ही डिफिकल्ट प्रेडिक्शंस बनाना अगर किसी भी डिवीजन के लिए होगा तो वो है मेंस फिजिक। बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल सा ये डिवीजन जा रहा है, क्योंकि रायन को मैं तो बहुत ही ऊपर प्लेस होते हुए देखता हूँ, बट रायन को जजेस कभी भी वहां नहीं देखते। और ऐसा मेंस फिजिक डिवीजन में बहुत सारे एथलीट्स के साथ होता है जो हमें लगता है बहुत अच्छा प्लेस करेंगे बट नहीं करते।
तो सबसे ही मुश्किल प्रेडिक्शन वीडियो बनाना इसी डिवीजन के लिए है और लीजेंड स्पोर्ट्स फेस्ट अब नेक्स्ट, और आई थिंक वो लास्ट प्रो शो है जिस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। एंड लेट मी टेल यू अ स्पॉइलर, दिस मैन इज गोइंग टू विन दियर। यस गाइस, जिस तरह से चार्ल्स अभी दिख रहे हैं कंपटीशन और बाकी कंपेटिटर्स चार्ल्स के आसपास भी नहीं दिख रहा है। इनफैक्ट चार्ल्स खुद अपने इस पोस्ट में बोलते हैं कि मैं खुद को सरप्राइज कर देता हूं अपनी इस लेटेस्ट प्रेप में, किस तरह से ये जा रही है। इस तरह के चेंजेस मैंने खुद से एक्सपेक्ट नहीं करे थे, बट दिस इज अमेजिंग। आई मीन लुक एट हिम हियर गाइस, दिस सेपरेशन, ये हैमस्ट्रिंग्स और ग्लूट्स में जो लाइंस आ रही हैं डिवीजन करते हुए, दैट इज इनक्रेडिबल। ये तो जस्ट एक अलग ही लेवल पर ले गए हैं चार्ल्स अपनी फिजिक को। और सिर्फ यही नहीं, लोअर बॉडी में ही नहीं, क्योंकि जब किसी की भी अपर बॉडी इंजर्ड होती है तो यूजुअली यही एक्सपेक्ट करा जाता है कि थोड़ा सा माइनर से वो एथलीट वहां पर लैग करेगा, बट चार्ल्स इस बात को पूरी तरह से डिफाई करते हुए हमें दिखाई दिए, क्योंकि ये बैक कहीं से भी एक लैकिंग बिहाइंड वाला बॉडी पार्ट तो नहीं लग रहा। जिस तरह की ग्रेनीनेस विजिबल है, जिस तरह की मसल हार्डनेस विजिबल है, मसल मैच्योरिटी के साथ, आई थिंक चार्ल्स की इंप्रूवमेंट्स इनसेन रही हैं और ये ऑफ सीजन उनके लिए बहुत ही अमेजिंग है, क्योंकि प्रेप तो बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट दिखा रही है। एंड लीजेंड स्पोर्ट्स फेस्ट वो शो होगा जो चार्ल्स के लिए मिस्टर ओलंपिया का रास्ता क्लियर कर देगा। एंड आई थिंक ये होंगे वो लास्ट क्वालिफाइड एथलीट जो इस साल के मिस्टर ओलंपिया में हमें दिखने वाले हैं। एंड आई होप गाइस वीडियो आपको पसंद आया हो। पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को दबा दो, इंस्टा पर फॉलो कर दो। थैंक यू, बाय बाय।